तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आने वाले कुछ दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार। 23 जून से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ेगा मॉनसूनी बारिश का दायरा। रविवार को गुजरात के तटों पर करीब 3 से 4 मीटर ऊंची उठ सकती हैं लहरें। सुरक्षा के लिहाज से समुद्र में ना जाएं मछुआरे। और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के किसान मक्के की बुआई करें तो मध्य महाराष्ट्र के किसान धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 4 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार देखे जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 23 जून से बारिश अधिक होने का अनुमान है। 2 दिन ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी से भारी बरसात के आसार। दो दिन पश्चिम मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार। दो दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। दो दिन विदर्भ, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार। आने वाले 2 दिन कोंकण, गोवा, तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान। दो दिन तमिलनाडु, केरल और माही में कुछ जगह भारी बारिश के आसार। उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में तेज हवाओं के आसार। बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज हवाओं का अनुमान। सोमवार को पश्चिमी राजस्थान में चल सकती हैं धूल भरी हवाएं। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। पचास से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है हवाओं की रफ्तार। रविवार को गुजरात के तटों पर उठ सकती हैं ऊंची लहरें और करीब 3 से 4 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं ये लहरें। मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी जा रही है सलाह। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिनों में उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। इसी तरह अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बारिश का अनुमान बना हुआ है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार और सोमवार को असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी तरह 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में भी कुछ जगह बरसात का अनुमान है। आने वाले 2 दिनों में बिहार और झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो आने वाले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में रविवार और सोमवार को ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बारिश की संभावना है। इसी तरह अगले 2 दिन कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन केरल के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। और अब बात मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। कोंकण गोवा में कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश हुई। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश हुई। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा कर्नाटक में भी भारी बारिश हुई। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में भी ज्यादातर जगह बारिश हुई। केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसा। पूर्वोत्तर के ज्यादातर स्थानों में बादल बरसे। ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब कई जगह बारिश हुई। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी कहीं कहीं बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में तेज हवाएं चली। असम, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। और चलिए अब जान लेते हैं तापमान के बारे में। देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह ऐसा ही तापमान रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में कई जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। सबसे ज्यादा तापमान पूर्वी राजस्थान के पिलानी में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र, कच्छ, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और इसके अलावा मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 डिग्री नीचे रहा। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में कुछ जगह ऐसा ही तापमान रहा। सबसे कम तापमान ओडिशा के सुंदरगढ़ में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और फिलहाल इसी के साथ ही बुलेटिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों की। बारिश का फायदा वो किसान वहां पर उठा सकते हैं खरीफ फसलों की बुआई को देखते हुए। साथ ही खेतों में लगी फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के उपाय करें और क्या करें इन राज्यों के किसान, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के किसान मक्के की बुआई करें। यहाँ के किसान मिट्टी के प्रकार के हिसाब से मक्के की किस्मों का चयन करें। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई करें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्म का चयन करें। मध्य प्रदेश के किसान कपास की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। यहाँ के किसान गन्ने की फसल में अंतर फसलें लगाएं। यहाँ के किसान गन्ने के साथ भिंडी भी लगा सकते हैं। साथ ही भिंडी की फसल को पीत रोग से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही चूसक कीटों को नियंत्रित करें। झाबुआ के किसान मक्का की फसल को रोगों से बचाने के उपाय करें। यहाँ के किसान फलों के नए बाग लगाने की तैयारी करें। नर्मदा घाटी के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। धान की नर्सरी तैयार करते समय पौधशाला या बेड को कम से कम 5 से 6 इंच की ऊंचाई पर बनाएं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई करें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्म का चयन करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। यहाँ के किसान खरीफ फसलों की बुआई करें, जिसमें कपास, सोयाबीन और अरहर की बुआई करें। मराठवाड़ा के किसान खरीफ फसलों की बुआई में कपास, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द की बुआई करें। अकोला के किसान भी खरीफ फसलों की बुआई करें। नागपुर के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। और अब बात आज की फसल की। फसल की बुआई या रुपाई के लिए मौसम और समय का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। आज हम आपको बताएंगे प्याज के बारे में, जिसकी बुआई के लिए ये मौसम काफी बेहतर है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ये मौसम प्याज की बुवाई के लिए अनुकूल है। किसान मई और जून में खरीफ की प्याज की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई के लिए 12 से 15 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहेंगे। बुवाई करते समय पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बुवाई से पहले खेत को अच्छे से तैयार कर लें। खेत को जोत कर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। निराई गुड़ाई कर खेतों से खरपतवार को पूरी तरह हटा लें। अगर सिंचाई की बात करें तो बुआई के तुरंत बाद एक सिंचाई करें और फिर हर सप्ताह फसल में सिंचाई करें। किसान प्याज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पूसा माधवी किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। इस किस्म की बुवाई करने पर 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। पूसा माधवी के कंद मध्यम से बड़े आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा किसान पूसा रेड किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में लगाने के लिए बेहतर है। 1 हेक्टेयर में 300 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसके कंद मध्यम आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। ब्राउन स्पिनच किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 285 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसके कंद गोल, लाल, भूरे रंग के होते हैं। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। बुआई और रुपाई के बाद फसल का कीटों आदि से बचाव भी जरूरी है। फसल पर थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा बना रहता है। थ्रिप्स पीले रंग और छोटे आकार का एक कीट होता है जो पत्तियों से रस को चूसता है, जिससे पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां भूरी रंग की होकर सूखकर मुरझाने लगती हैं। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। दवा सिर्फ कीटों के प्रकोप वाले क्षेत्र में ही करें। इससे दवा भी कम लगेगी और कीट नियंत्रण भी बढ़िया रहेगा।
यानी लागत में तो कमी आएगी ही, साथ ही पर्यावरण व सेहत को भी नुकसान कम होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की। ओडिशा के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान दलहनी फसलों से फालतू पानी निकालें। ओडिशा में खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी करें किसान। यहाँ के किसान खरीफ फसलों में मक्का, रागी और मूंगफली बोएं। ओडिशा में जिमीकंद और हल्दी का रोपण जारी रखें किसान। हिमाचल प्रदेश में मक्का और धान की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान भिंडी और बेल वाली सब्जियों की बुआई करें। हरियाणा के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। और अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मौसम और कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। पंजाब के किसान धान की सीधी बुआई करें। यहाँ के किसान तैयार लौकी, करेला, मिर्च और बैंगन की तुड़ाई करें। उत्तराखंड में धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। यहाँ के किसान तैयार टमाटर की तुड़ाई करें। उत्तराखंड में सोयाबीन, मिर्च और बैंगन की बुआई का काम कर लें। जम्मू कश्मीर में धान की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की बुआई का काम कर लें। जम्मू कश्मीर में बेल वाली सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। और बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से एक बार फिर से आपको बता दें अहम झलकियां मौसम से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ने को लेकर परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं। आने वाले 4 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 23 जून से बारिश अधिक होने का अनुमान है। 2 दिन ओडिशा में कुछ जगह भारी से भारी बारिश के आसार। दो दिन पश्चिम मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार। दो दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। दो दिन विदर्भ, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार।
आने वाले 2 दिन कोंकण, गोवा, तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान। दो दिन तमिलनाडु, केरल और माहे में कुछ जगह भारी बारिश के आसार। उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में तेज हवाओं के आसार। बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज हवाओं का अनुमान। सोमवार को पश्चिमी राजस्थान में चल सकती हैं धूल भरी हवाएं। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हो सकती हैं हवाएं। रविवार को गुजरात के तटों पर उठ सकती हैं ऊंची लहरें। करीब 3 से 4 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं लहरें। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी जा रही है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।